हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि आपको अब ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, लगभग एक मंथ ही है, लगभग जुलाई, क्योंकि जुलाई के बाद जहाँ तक एनटीपीसी के होने के बाद, जैसे साइको का 30 जुलाई को है, उसके जस्ट होने के बाद ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं 1 मंथ जो आप बचा है, तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, इसका प्रॉपर यहाँ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। आपको किस तरह से क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है जिससे कि आपका स्कोर अच्छा आ सके एग्ज़ाम में, तो उस पर मैं बात करूँगा। और यहाँ पे मैं कुछ अपने मॉक टेस्ट का स्कोर भी शेयर अभी दिखाऊँगा इसी वीडियो में कि मेरा क्या ग्रुप डी में, हालांकि ये मैंने बहुत पहले अटैम्प्ट किए थे, तो मैं दिखाऊँगा क्या मेरा स्कोर इसमें रहा है। तो जैसा कि मैंने एक थंबनेल में भी मेंशन कर दिया है कि यहाँ पे मेरा जो स्कोर था वो 90 था, ग्रुप डी का है ये जो लेटेस्ट वाला था, तो इसमें मेरा 90 था। तो अदर का भी क्या रहा है मैंने प्रीवियस ईयर के पहले ही शेयर कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पे, तो अगर देखना तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ पे कि मेरा उसमें क्या स्कोर रह रहा है। तो अब इसमें क्या क्या किस पॉइंट पे बात होगी कि स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है पहले, और मॉक टेस्ट का जो हम लोग लगाते हैं उसका एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए एग्ज़ाम का जो हम अटैम्प्ट करें तो हमारा टाइम भी सफिशेंट हो जाए और क्वेश्चन भी हमारे अच्छे खासे हो जाएं जिससे स्कोर अच्छा हो पाए। तो वीडियो में इसी में बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम को उसका जो लेवल है उसको देखने के लिए या पैटर्न समझने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर देखना। तो उसको क्या करना है, आप जैसे 2018 के तो जितना हो सके आप उतने लगा पाएँ, तो मैक्सिमम जितना लगा पाएंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि ग्रुप डी जो 2018 का पेपर जो हुआ था वो काफ़ी अच्छे लेवल का हुआ था। तो सबसे पहले तो आप उन्हीं पेपर को सॉल्व करिए, अगर सॉल्व कर चुके हैं तो अच्छी बात है, तो आपको पैटर्न का भी पता लग गया होगा कि उसका जो, अगर हम 2016 का जो एनटीपीसी पेपर हुआ था जो, और ये बात करें जो अभी 2021 में एनटीपीसी सीबीटी 1 का पेपर हुआ था, उससे भी काफ़ी अच्छा लेवल था ग्रुप डी का उसमें जब 2018 का हुआ था। तो ग्रुप डी का लेवल तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि उसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए थे, साइंस तो उसमें अच्छी खासी पूछी जाती है, तो वो पहले आप अटैम्प्ट करिए सबसे पहले। अगर अटैम्प्ट नहीं किया, अटैम्प्ट कर लिया तो अच्छी बात है, तो उनको एनालिसिस करिए वहाँ से, तो आप उसका वहाँ से पैटर्न जान जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आखिर पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो अटैम्प्ट क्या करना है, न्यू पैटर्न रिसेंट एनटीपीसी एग्ज़ाम पेपर, यानी जो अभी हम लोग के पेपर, आप देखिए लेवल 6 का भले मत करिए, ठीक है, लेकिन अगर हो सके तो ज़रूर कर लिए, क्योंकि आपको फ़ायदा ही मिलेगा। देखो कंप्लीट पेपर आप, क्योंकि पेपर ज़्यादा है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पेपर होंगे टोटल, ठीक है, तो आप इनको क्या करना है, कंप्लीट एनालिसिस करके इनको अटैम्प्ट करना है। ये सब आप टेक्स्ट बुक पे कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रुप डी के 2018 के पेपर करने हैं आपको, उसके बाद जो एनटीपीसी के अभी हाल ही में पेपर हुए हैं तो उनको अटैम्प्ट करना है, लेवल 5, 3, 2 और 4 और 6 के, इन सब का अटैम्प्ट करना है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं कि मैथ्स या रीजनिंग का जो पोर्शन होगा वो ज़्यादातर इसी पैटर्न पे ही जहाँ तक चांसेस है कि आएगा ग्रुप डी में भी, तो आप वो करिए, वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर वो करना चाहते तो हालांकि आप टेक्स्ट बुक ऐप पे भी वो उन्होंने एडिशनल उन्होंने दे दिया है, जो न्यू पैटर्न पे इस समय आरआरबी में पूछा जा रहा है कि जो पैटर्न अभी एनटीपीसी में चला था, तो उस पैटर्न पे भी उन्होंने क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए, मॉक भी उन्होंने ऐड कर दिए, 10 मॉक अभी तक ऐड किए हैं, तो वहाँ से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। और क्या करना, और जितने भी आप मॉक देंगे उसका क्या करना है, कंप्लीट एनालिसिस करना है। जैसे कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया है तो किस टॉपिक से रॉन्ग हुआ है, तो पहले उस टॉपिक को अच्छे से समझिए और उनके की नोट्स बनाइए अच्छे से, ताकि वो गलतियाँ दोबारा ना हो। जैसे मैथ्स, रीजनिंग या जीके जीएस कुछ भी हो, अगर रॉन्ग हो रहा है तो वो आपका फिर दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से आप उसका एनालिसिस करिए, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। और ज़्यादातर जो मॉक या टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम मैनेज होगा, ठीक है, तो वहाँ एक अच्छी स्पीड आप मेंटेन कर पाएंगे वहाँ पे, तो जिससे क्या होगा, एक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा आपके दिमाग पे, तो प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे आप। इसीलिए स्पीड मेंटेन करने के लिए तो आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। तो जितना एक मंथ बचा है, अगर क्योंकि आप अभी तक जितना पढ़ना था तो आप पढ़ ही चुके हो, अब मेन है प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना करिए प्रैक्टिस। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से करनी है, अगर जहाँ से कर रहे हो अगर ठीक है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे मैथ्स और रीजनिंग आपको सिर्फ मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है, उससे आपको समझ में, क्योंकि पहले आप उसको मॉक अटेम्प्ट करिए, और अगर जैसे कोई सोल्यूशन अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि जो मैथ्स का जो सोल्यूशन है इस समय साहिल सर करा रहे हैं सारे एनटीपीसी पेपर का, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं रेगुलर फॉलो करके, और उनको फॉलो करते ही वहाँ से आपका भी प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट से ही, किस तरह के रीजनिंग पूछी जा रही, खासकर अभी जो ट्रेंड चला है और लॉजिकल और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ज़्यादा ही पूछा जा रहा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और करंट अफेयर देखिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखो करंट अफेयर कंप्लीट अभी 2021 का ही आप पढ़ के जाइए, और जहाँ 2021 और मार्च तक 2022 का भी पढ़िए, क्योंकि यहाँ से भी पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी एनटीपीसी में कुछ शिफ्ट में 2022 के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जीके में क्या करना है, जो अभी एनटीपीसी पेपर हुए हैं उसका एनालिसिस कर लीजिए कि किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे पूछे गए एनटीपीसी में, फुल फॉर्म के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए, तो वो सब वहाँ से आप नोट करिए, ठीक है उनके, और वहाँ से डीप उसका एनालिसिस करिए, तब आप वहाँ से एक अच्छा जीके का पोर्शन उठा पाएंगे। क्योंकि देखिए जीके में आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ लिया उतना उसका रिवाइज करिए, बस आप क्या करिए जो एनटीपीसी के पेपर हुए इनका फुल एनालिसिस कर लीजिए। और साइंस देखिए, साइंस क्या करना है, देखो जो हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो लूसेंट से पढ़ लीजिए आप लोग। और स्पीडी क्या होता है, देखो रेलवे की जो स्पीडी आती है उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे होते हैं साइंस के, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। तो ये मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया करना कैसे, तो ये सब आप करिए तो आप एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर पाएंगे। और ये आप जो अभी मैं आपको दिखाऊंगे कि जो मॉक टेस्ट कौन से अटेम्प्ट करने इस टाइम पे, और मैंने जो अटेम्प्ट किए थे, मैंने हालांकि बहुत पहले अटेम्प्ट किए थे 2020-21 में मैंने अटेम्प्ट किए थे वो पेपर, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें मेरा स्कोर क्या रहा था। प्रीवियस ईयर तो बहुत पहले मैंने अटेम्प्ट किए थे, वो अपलोडेड हैं चैनल पर, देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में कौन से आप किस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए मैं पहले आपको मैं अपना स्कोर दिखा देता हूँ कि हर टेस्ट में क्या रहा था। देखिए यहाँ पे इन्होंने दो तरह की, एक लेटेस्ट 20 मॉक दिए थे और ये फुल टेस्ट 41 थे। तो ये मैंने 41 तो अटैम्प्ट किए हैं सारे, इसमें कि मैंने आई थिंक 16 मॉक अभी तक अटैम्प्ट किए हैं। तो पहले मैं इनका स्कोर दिखाता हूँ जो 41 वाले हैं। तो इसमें देखिए मेरा स्कोर क्या रह रहा है, तो आप देखिए यहाँ से, तो जो इसका फ्री वाला मॉक था इसमें मेरा 76 स्कोर था, और ये 72 था, 82 था यहाँ पे, ये 76 था और 74, ये 79, 72, 75, 71, ठीक है, 77, 77, ये 75, 72, 82 है, 68, 73 है, 69 है, और यहाँ पे 76, 88 है, फिर ये 88 है, ये 76 है, ये 76 है, ये 83 है, और यहाँ पे 78 है, ये 83 है, ये 73, 85 है, 84 है, 90 है, 90.02 यहाँ पे, 89 है, यहाँ पे 79 है, और फिर ये 90 है, फिर 89 है, ये 89 है। आप यहाँ पे इनकी डेट भी देख सकते हैं कि मैंने कब कब कौन से मॉक अटैम्प्ट किए हैं। तो यहाँ से, हालांकि मैंने बहुत पहले अटैम्प्ट किए थे, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था तभी मैंने अटैम्प्ट किए थे इन सारे क्वेश्चन। तो आप जैसा देखिए ये 2021 में सितंबर का है, ये अटेम्प्ट किया है मैंने सारे टेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसा स्कोर मेरा यहाँ पे इंक्रीज़ होता रहा है। तो ये सारे मेरे 40 मार्क्स का ये स्कोर था। अब देखिए मैंने ये जो इसका पहला टेस्ट जब हमने दिया था वो कब दिया था, तो इसका पहला जो टेस्ट था देख सकते हैं, ये मैंने अटैम्प्ट किया है अक्टूबर 1, 2020 को अटैम्प्ट किया था। तो मेरा स्कोर इतना था। तो समय के साथ साथ यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है स्कोर। अब मैं रिसेंट वाले दिखाता हूँ जो मैंने लेटेस्ट यहाँ पे दिए हैं, जो 20 फुल मार्क इन्होंने ऐड किया था, इसका मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये भी मेरा 24 दिसंबर का है, पहला जो मैंने दिया है 24 दिसंबर का। तो ये यहाँ पे 70 मेरा स्कोर आया था। फिर देखिए यहाँ पे फिर ये स्कोर जो बना है यहाँ पे 87 है, 90 है, फिर 87 है, फिर 88 है, फिर 84 है, 90 है, ये 87 है, ये 88 और ये 82 है, और ये 80 है, ये 89 है, ये 89 है, ये 87 है। आप इन सब की डेट भी देख सकते हैं मैंने कब कब अटैम्प्ट किए, 84, 88। तो ये मैंने यहाँ पे अभी 16 मॉक अटैम्प्ट किए थे। उसके बाद मेरा एनटीपीसी चलने लगा था तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया था, तो नहीं किए थे। अभी मैं कर भी नहीं रहा हूँ इसका ग्रुप डी का, क्योंकि अभी मेरा साइको का एग्ज़ाम, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगा हूँ। तो अब देखिए, तो ये भले मत अभी करिए आप लोग, अगर नहीं किया अभी तक, किया तो अच्छी बात है। आपको करना क्या है, जो सबसे पहले जो इन्होंने रिसेंट जो आरआरबी जो ये वाला इन्होंने इसमें ऐड किया, आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने जीके का हर किसी का इन्होंने, और यहाँ पे फुल लेंथ दे दिए इन्होंने, 10 मॉक दे दिए हैं। तो ये उसी पैटर्न पे है जो इस समय एनटीपीसी में पूछा गया था, उसी पैटर्न पे है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अटैम्प्ट करिए पहले। तो यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं। और
कि आपका स्कोर कैसा रह रहा है, तो आप परफॉर्मेंस अपनी तैयारी को यहाँ से परख सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे प्रीवियस ईयर के, मैंने प्रीवियस ईयर के 51 मॉक अटैम्प्ट किए थे। तो यहाँ हालांकि इसके सारे इसके मॉक के स्कोर सारे चैनल पे अपलोडेड हैं इसके। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी देख सकते हैं, मैंने 51 अभी तक मॉक दिए थे इसके। तो बाकी मैंने अभी तक आगे तो दिए नहीं हैं, अब पहले एनटीपीसी हो जाए उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हालांकि अब ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, इतना तो मैंने कर लिया है ग्रुप डी में। तो आप ये करके देखिए, आपका स्कोर अच्छा मेंटेन होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।